संगति से कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा कुछ नहीं होता। अगर तुम भी यही सोचते हो तो आज के बाद नहीं सोचोगे। आज जो भाई ये वीडियो पूरी नहीं देख सकते वो जा सकते हो। YouTube पर और भी बहुत वीडियो है, बहुत कंटेंट पड़ा है YouTube पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। जो समझना चाहते हैं वो आ जाओ, शुरू करते हैं। तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाता है, या कहीं कहीं कहा गया है कि उस बच्चे के माँ बाप को शेर मार देता है और वो बच्चा जंगल में रह जाता है। अब उसके पास ना तो कोई भाषा है, ना ही हमारी सामाजिक सारी गतिविधियां और सारी चीजें नहीं। वो अब वही सीखता है जो जंगल में होता है, और वही बच्चा मोगली नाम से प्रख्यात है। जानते हो ना, इसके ऊपर फिल्में, कार्टून भी बने हुए हैं। एक इंसान को भी अगर इंसानी शिक्षा नहीं दोगे तो वो भी इंसान नहीं बन पाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हम सब इंसान, हम सब इतनी भाषा ये सब ऐसे ही सीख गए। नहीं, अगर तुम आज भी किसी बच्चे को कुछ ना सिखाओ, ऐसे ही छोड़ दो इंसानों से थोड़ा अलग, तो तुम देखोगे वो इंसान तुम्हें लगेगा ही नहीं। उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का, खाने पीने का कुछ भी इंसानी नहीं होगा। और यह है संगति की ताकत। एक बच्चे को ना सिखाओ तो तुम देखोगे कि वो बच्चा इंसान है ही नहीं। हो सकता है वो तुम पर आक्रमण कर दे या तुमसे डर कर भी भाग जाए। एक कहावत है कि इंसान को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो भी जानवर बन जाता है, लेकिन अगर जानवर को भी इंसानों के बीच छोड़ दिया जाए तो उसमें भी इंसानियत आ जाती है। तुम्हें यह लगता होगा कि संगति से कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने ये कभी ऑब्जर्व किया है, कभी तुमने ये ध्यान दिया है कि गाली देने वाले इंसान के साथ अगर तुम रहते हो तो भले ही तुम गाली ना देते हो, लेकिन एक महीना या कुछ महीने बाद तुम देखोगे कि अचानक से वो गाली तुम्हारे मुंह से निकल जाती है, या उस व्यक्ति के हाव भाव तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं, या वो किसी तरह का टॉन्ट मारता है, जिस तरह की गाली या मजाक करता है वो भी तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाता है। भले ही तुम्हें वो आदमी अच्छा ना लगता हो या कोई और बात हो, लेकिन फिर भी उसका असर आता है ना। कभी तुमने ये ध्यान दिया है कि एक पढ़ाकू बच्चे के दोस्त कभी अनपढ़ गवार नहीं रह सकते। हो सकता है उन पढ़ाकू बच्चों में जितने सारे वो बच्चे हैं उनमें कोई कम पढ़ा लिखा, किसी का वो मजाक उड़ाते हो सकता है, लेकिन जो उनके बीच में सबसे कम होशियार होगा ना, वो भी एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा ही बेहतर होगा। कारण क्या है? कारण यही कि उनके बीच में अगर कंपटीशन भी होता होगा और जो हारता भी होगा तो भी वो बाकी नॉर्मल बच्चों से बेस्ट ही होगा। ये क्या है? संगति का असर। अर्जुन कृष्ण के दोस्त थे, इसीलिए वो सत्य पर चल पाए। यह है संगति का असर। एक बिजनेसमैन का बच्चा या एक बिजनेसमैन के पड़ोसी जो बनिया सेठ होते हैं, तुमने ये कभी ध्यान दिया है कि उनके बच्चे भी खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का ही कोई काम करते हैं, अनसक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं रहते। होता है ना? ये कैसे हो रहा है अपने आप? नहीं, ये इसीलिए क्योंकि उनका एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो देखता है कि यहाँ बातें क्या चल रही हैं, कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, कैसे अपने रंग बदले जाते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन की जाती है, और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती रहती है और उसके मन में खुद के बिजनेस का कोई नया आइडिया पनप जाता है और फिर वो भी सक्सेसफुल। ये कैसे? ये है संगति का असर। तुम भैंसों के तबेले में जाकर 1 घंटा भी बिता दोगे ना, तुम भैंसों के गोबर को छुओगे भी नहीं तो भी तुम में से गोबर की स्मेल आने ही लगेगी। तुम अगर परफ्यूम की फैक्ट्री में परफ्यूम को हाथ तक भी ना लगाओगे तो भी तुम परफ्यूम से भरी स्मेल करोगे, भले ही तुम उसे छुओ ना। फिर भी यहाँ तक कि हम जो आज भी हैं वो भी हम नहीं हैं। ऐसे दोस्त मिले, ऐसे रिश्तेदार मिले, ऐसे पड़ोसी मिले, ऐसी कहीं ना कहीं संगति मिली, चाहे घर वालों से या इंटरनेट से, तभी तुम आज जो हो वो उन सब की वजह से हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा खुद का कुछ नहीं होता, हमारे पास होता है सिर्फ एक क्यूरियोसिटी वाला ब्रेन, एक खाली दिमाग। सिर्फ बाकी जितनी चीजें इकट्ठे करते हैं उससे बनते हैं हम। वरना बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? किसी को भी कोई चीज क्यों सिखाई जाती है? बच्चों को ए से लेके जेड और ये सब चीजें क्यों सिखाई जा रही है? अलग अलग लेवल्स क्यों हैं? समझ रहे हो? क्योंकि हम खाली आते हैं और जो चीजें हमारे आसपास होती चली जाती हैं या जो किसी भी कारण से हमारे पास आ जाती है वही हम बन जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे टेबल पर रखा सेब तुम्हें सेब लग सकता है, लेकिन तुम खा लो तो वो सेब अब तुम बन गए हो। वही जाकर किसी बॉडी का एक पार्ट या कोई एक मिनरल कहीं मिलकर तुम्हारी बॉडी का ही एक हिस्सा बन जाएगा। हमारा जो आज शरीर है वो भी हमारा नहीं है। खाना खाया, पानी पिया, क्या क्या खाया,
तब जाकर ये शरीर है। हम इस धरती पर भी बिल्कुल खाली ही आते हैं। तो ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि संगति से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं आज स्पिरिचुअल भी हूँ या इस तरह की जो बातें बोलता हूँ, इतना गहराई से जो बोलता हूँ, ये भी मेरी बात नहीं है। ये तुक्के की बात है कि जब मैं छोटा था तभी से मैं अकेला रहना शुरू कर दिया। तब दोस्त नहीं थे, सबसे शर्माता था, ज्यादातर किताबों के साथ वक्त बिताता था और मुझे ऊंचे ऊंचे लोगों की बातें जानना सीखना मुझे अच्छा लगता था। और तब जाकर आज मैं तुम्हें ये सब बता पा रहा हूँ। जो मैं आज भी हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, और जो तुम हो वो भी तुम नहीं हो। ये सब संगति से आया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि किसी दूसरे की संगति बदलकर तुम नहीं बदलोगे? नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं होता। बस ये बात ध्यान रखो। हमें दिखता नहीं है कि इसका असर आ भी रहा है, नहीं आ रहा। हम इतनी किताब पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हम तो नहीं बदल रहे। दोस्त, ऐसा नहीं है। किसी भी बात, किसी भी चीज का असर विफल नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तल पर अपना काम करता है, पर थोड़ा करके दिखता नहीं है। एक बूचड़ खाने में रहने वाला व्यक्ति भले ही बचपन में बहुत ही कोमल और प्रेमशील हो, लेकिन जैसे ही वो बूचड़ खाने की संगति करता है, उसमें काम करता है, उसमें सब कुछ काटता है, तो तुम देखोगे उसके अंदर कठोरता आनी शुरू हो जाती है। उसे किसी भी जीव का दर्द नहीं सुनाई देता, क्योंकि उसने संगति ही ऐसी की थी जिसमें दर्द महसूस ही ना हो, जिसमें किसी की चीख सुनाई नहीं आती, सिर्फ अपना और अपनों का दिखता है। ये सब संगति से ही होता है, और संगति बहुत बड़ी ताकत है दोस्त। मैं जानता हूं तुम्हें किताबें बोर लगती हैं और ऊंचे ऊंचे लोगों को पढ़ना सुनना अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं कह रहा कि उन्हें पढ़ो, लेकिन अगर उन्हें नहीं पढ़ सकते तो ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करो जो तुम्हारे फील्ड में तुम्हें बेहतर बनाए, जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले जाए, सक्सेस की तरफ ले जाए, जो तुम में हमेशा संगति की चिंगारी डालते रहें। और ये सच है, जो तुम निरंतर सुनते हो, देखते हो, वही तुम बनते हो। और ये तुम सबसे सुनते आ रहे हो, मुझसे भी यही सुन रहे हो, और इस वीडियो को भी तुम नॉर्मल मानकर छोड़ ही दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सिर्फ सुनते हो और चले जाते हो। लेकिन भाई, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। तुम सिर्फ उस पॉइंट की तलाश करते रहोगे कि भाई कोई ऐसी वीडियो, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी दवाई, ऐसा कुछ दे दो जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। तो ये संभव नहीं। अगर तुम्हें बिना कोशिश करे, बिना कुछ भी करे अपने जीवन को बदलना है, तो उसका एक ही कारण है कि अपने आप के आसपास की संगति, चाहे वो सोशल मीडिया पर या चाहे बाहरी संसार में, ऐसी संगति से खुद को भर दो जिससे विचार और सब कुछ सिर्फ वही आए जो तुम चाहते हो। और जब विचार ऐसे आएंगे तो कर्म भी अपने आप वैसा ही तुम करोगे ही, चाहे तुम कोशिश करना भी चाहोगे या ना भी करना चाहोगे, तब भी वही कर्म ही होगा। भले ही दिन में पूरे दिन पड़े रहो, पर एक कर्म भी करोगे तो वही करोगे जो मन में चलेगा, और मन में वही चलेगा जो संगति है। तो संगति की ताकत बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग पर उतरी होगी, और ये वीडियो वाकई में बहुत कुछ बदलने की ताकत रखती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पहुंचाइए अपने उन चाहने वालों के पास जिनको आप चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, जाओ वहां ज्वाइन करो। मिलता हूं किसी और बेहतरीन और काम की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।